एसएससी जीडी फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, जब भी बच्चा सामने मेडिकल में खड़ा होता है कभी कभार वो ढीला रहता है। एक्चुअली उसके पीछे रीज़न क्या, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी उसकी बॉडी से लॉस हो जाती है, उसकी आंखें ऐसे बंद होने लगती है। एनर्जी क्यों कम होती है जब भी बच्चे एसएससी जीडी में मेडिकल देते हैं, इसका रीज़न मैं पीछे पूरा बताऊंगा। बॉडी में एनर्जी लॉस होने की वजह से हमारी आंखों से एनर्जी भी डाउन हो जाती है और हम पूरा नहीं देख पाते। पहले हमारी आइज़ ठीक थी एकदम, एसएससी जीडी मेडिकल देने गए तो हमारी आइज़ डाउन हो गई। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पोस्चर आपने सीधा कैसे रखना है, मेडिकल में नॉर्मल जो चीज़ों से बहुत सारे बच्चों को रेफ़र पड़ चुका है। मैंने ये पूछा है उनसे जिनको रेफ़र पड़ चुका है, उस बारे में बताऊंगा आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। ये नॉर्मल चीज़ें हैं बिल्कुल, जो हर एक बच्चे में फिट ही होती है, पर बहुत सारे बच्चे रिजेक्शन के कारण बन चुके हैं। सबसे पहली बात आई पे आते हैं। आई की रोशनी डाउन हो जाती है वहाँ जाके। जब भी आप आई का मेडिकल देते हैं सबसे पहले अपनी आंखों को पानी से धोइए। मैंने ये खुद जब भी मेडिकल, मेरे आई मेडिकल होता था, मैं बोतल पानी साथ में रखता था, क्योंकि पीते रहता था, मेरा ब्लड प्रेशर बैलेंस होना चाहिए, पानी तो मैं पीता रहता था। अच्छा, जब मेरा आई मेडिकल हुआ सबसे पहले मैंने पानी से अपनी आंखें दोनों धोई। जो पहले मुझे ब्लर दिख रहा था, जब भी जैसे मैंने आंखें धोई मेरे पूरा क्लियर हो गया आंखों से, क्योंकि आंखों के अंदर आ जाता है कुछ ना कुछ, बाहर से नहीं आता। आंखों के अंदर जो ग्लू होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से आपका ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करिए जब भी आपका आई मेडिकल हो उससे पहले आंखें ज़रूर धो लीजिए, ठीक है। और बॉडी में एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जिस दिन आपका मेडिकल होता है एटलीस्ट खाना दबा के खा के जाया करो यार, कम से कम। वहाँ मेडिकल तो दूसरे दिन मेडिकल है, फिजिकल के दिन आप कम खाओ, मेडिकल के दिन जब जाते हो उस दिन अच्छे से खा के जाओ। एटलीस्ट तुम्हारी एनर्जी तो इतनी रहे कि तुम जो आगे देख रहे हो क्लियर दिखे। एनर्जी नहीं, अब खुद सोचो, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, हम वज़न उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए हमारी आँखों को भी एनर्जी की ज़रूरत हो जाए। और अब आगे देखना है भाई, आंखें एनर्जी होने हो। जब भी आई मेडिकल होता है ये आंखें पूरी मत दबाना, हाथ से ऐसे ऊपर से रखना। वो रखेगा तो पूरा पर्दा रखेगा, फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। तक दबाने से अंधेरा हो जाता आंखों में, इस बात का भी ध्यान रखना। तो आई का ये चक्कर है। डाइट अच्छी लेनी है, अपने खाना अच्छे से खा के जाना। जिस दिन आपका आई मेडिकल होगा आपको दूसरे दिन बुलाया जाएगा, ठीक है। आई पे ये कान साफ़ कर लेना, ग्लू होती है इसके अंदर, वैक्स होती है, बच्चों को रेफ़र पड़ जाता है, नॉर्मल चीज़ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, फ्री में कान का वैक्स साफ़ कर दे। किसी बच्चे को डॉक्टर खुद ही चेक करता, कहता तेरा कान साफ़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो डेफिनेटली मेरे को भी ऐसे हुआ है, एक बार एक डॉक्टर ने कहा एक साफ़ है, एक को साफ़ कर देंगे, कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इधर हो गया पोस्चर। जब भी आप खड़े खड़े रहते हो डॉक्टर के सामने स्ट्रेट रहो। ये पुष्पा की तरह नहीं रहना, सीधा नहीं रहना। ऐसे वही रहते हैं जो मियाँ खलीफा को ज़्यादा देख चुके हो, ढीले वही रहते हैं जिनके घुटनों से ग्रीस निकल चुकी है बॉडी से। ग्रीस कैसे निकलती है आपको पता ही है, माया खलीफा वो तो नंबर 1 पे है। इसीलिए तो मैं रीज़न तुम्हें बता रहा हूँ। बिटवीन मेडिकल के ये चीज़ों से दूर रहिए और बेहतर है मेडिकल अच्छे से, तो अच्छे पोस्चर में रहो। एक मिनट आंखें खुली होनी चाहिए एकदम ऐसे। जब भी बोले कि इधर इधर देख, जब भी वो आंखों को पेन दिखाता आंखें घुमानी है, तुम लोग गर्दन घुमाने, अबे क्या पेन इधर है, ऐसे कर रहा है, ऐसे आंखें घुमानी है, गर्दन नहीं घुमानी ब्रो। ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए पहले से। वो डॉक्टर जब बोलेगा ना वो समझ जाएगा ये अनमेच्योर है, इसको पता ही नहीं कुछ भी। वो फिर गुस्से में भी कभी कभार रिमेडिकल दे देता है कि भटक जा, तो उधर खुद भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। स्केटिंग डिफेंड, नीचे बिठाता है, नॉर्मल बैठना, पीछे गिरना नहीं है चालाकी से। वहाँ भी आपके हाथों में पसीना आ रहा है, पहले ही अपने जो आपने लगाया हुआ कपड़ा उसके साथ पोंछ लेना, ठीक है। उंगलियाँ दिखाएगा, उंगलियाँ तो आपको पता ही है। नाखून काट लेना साफ़ एकदम, दांत साफ़ कर लेना। नहा के जाना उस दिन मेडिकल में, अपनी जो प्राइवेट जगहें हैं वो साफ़ करके चले जाना। ये जगहें नहीं ना जाओगे, कभी कभार डॉक्टर गुस्से में रिमेडिकल भी दे देता है। कल एक बच्चा कह रहा मेरे को बेवजह रिमेडिकल दे दिया, मैं फिट था। अब उसका मुझे पता है क्या रीज़न होगा, क्यों दिया होगा। मैं देखा है, खुद एक्सपीरियंस है मेरे को भाई। मैं 4 बार दिया मेडिकल, मुझे नहीं इस चीज़ का पता होगा कि किस वजह से डॉक्टर देता है। हम गए थे, हमें तो नहीं दिया, हमें पहले पता था हमें किस चीज़ से क्या क्या करके चले जाना है। तो उधर जब मैं गया था बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए थे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था, सीधा उठ के आ गए थे नींद से। तो ऐसे नहीं करना, आपने तैयार होकर जाना। अगर डिफेंस में जाना है तो क्लीननेस और सैनिटेशन का ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। बेटर ये चीज़ों से बचना है। दूसरी बात, पानी पीते रहिए, नमकीन चीज़ें, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है नमकीन चीज़ें खाते रहे। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो नमकीन चीज़ें कम खाइए। ब्लड प्रेशर हाई है तो खाना कम खाइए, खाना कम खाना उस दिन। अगर लो है बिल्कुल खाना दबा के खाना, जितना हो सके एनर्जी बॉडी में जितनी ज़्यादा होगी उतना ब्लड प्रेशर आपको ऊपर आएगा। अगर ज़्यादा ऊपर है तो थोड़ा खाना कम खाना, आपका नेचुरली लो आ जाएगा। दवाइयों से काम नहीं चलता यहाँ पे, जुगाड़ यही है। अगर कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।